हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 32 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिफेन सो रही होती है तो ही आकर के उसे देखता है बड़े प्यार से। बट वो उसे देखकर सैड भी हो जाता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसे बुरा लगता है कि उसने उसकी मॉम की बीमारी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया है, तो इसलिए उसे बुरा लगता है जिफेन को देखकर। उसके बाद जैसे ही वो उसके बालों पर हाथ फेरता है जिफेन उठ जाती है। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिफन फाइनली रिज़ाइन मार देती है। तो वो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है, मतलब कि वो अपने होटल आई रहती है और सारा सामान अपना ले जा रही होती है। और तभी वो सोचती है कि वो अपना बैच अपने होटल में ही छोड़ देगी, और वो वैसा ही करती है। अपने नेम का बैच जो रहता है वो अपने होटल में छोड़ देती है। उसके बाद यहाँ पर सभी कोई जिफन को सी ऑफ करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर वो उसके मैनेजर से मिलती है, अपने कलीग से मिलती है और अपने सारे फ्रेंड से मिलती है, और सभी कोई उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफेन फाइनली वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो ऑफिस जा रही होती है। उसके बाद वो ही को मैसेज करती है कि मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, और तभी उसे याद आता है कि अरे ये जो ऑफिस है ये तो ही के हॉस्पिटल के बहुत ही पास है। तो वो सोचती है कि वो जाकर के ही से मिलेगी। वो ही को नहीं बताती कि वो उसके हॉस्पिटल आने वाली है। और इधर फाइनली उसकी मॉम का सर्जरी हो गया रहता है, तो यहाँ पर उसके डैड उसके मॉम को रेडी वगैरह करते हैं और हॉस्पिटल से वो लोग डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसकी मॉम को एक जो बैग रहता है यूरिन पास करने के लिए, वो वाला बैग पहनाया जाता है। तो वो उसकी मॉम ही से पूछती है कि ये मुझे कब तक पहनना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं 1 वीक तक। तो उसकी मॉम सोचती है कि 1 वीक तक उसे जिफन से ये छुपाना पड़ेगा, वरना जिफन अगर वो बैग देख लेगी तो वो डर जाएगी। उसके बाद ही पूछता है बट आप जिफन को ये सब कब बताएंगी। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा तब। यानी उसकी मॉम का एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आना बाकी रहता है जिसमें उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कैंसर कौन से स्टेज का है, मतलब ये सब कुछ। तो इसलिए वो बोलती है कि जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं उसे बता दूंगी, मैं उसे परेशानी में नहीं देखना चाहती। उसके बाद वो ही को सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलती है। तो यहाँ पर ही बोलता है कि मैंने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया है। और फिर वो उसकी मॉम को बोलता है कि आप अपना मेडिसिन वगैरह टाइम से लेते रहिएगा। तभी यहाँ पर जिफन ही के हॉस्पिटल पहुँच जाती है, और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती है वहाँ पर वो अपने मॉम डैड को देख लेती है और साथ में ही को भी देख लेती है। और यहाँ पर वो उसके मॉम का हालत देखकर समझ जाती है कि ज़रूर इसकी मॉम को कुछ तो हुआ है। और तभी वो ही को मैसेज करती है कि मैं आपके हॉस्पिटल में ही हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हो। तो यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि कहीं उसने उसकी मॉम डैड को तो नहीं देख लिया। तो वो अगल बगल देखता है कि जिफन कहाँ पर है, बट जिफन उसे नहीं दिखती कहीं पर। जिफन यहाँ पर उसे हॉस्पिटल के पीछे जो गार्डन रहता है वहाँ पर उसे मिलने के लिए बुलाई रहती है। यहाँ पर जिफन बहुत डरी हुई रहती है और बहुत कन्फ्यूज़ भी रहती है। और यहाँ पर साथ में वो ये भी याद करती है कि जब उसने उसकी मॉम से हेल्थ रिपोर्ट के बारे में पूछा था तो उसकी मॉम ने उसे झूठ बोला था कि अभी हेल्थ रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ टाइम लगेगा, और आजकल ही भी बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा है। तो ये सब चीज़ देखकर वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी यहाँ पर ही डरते हुए जिफन के पास आता है। डरता क्या, मतलब थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है। तो यहाँ पर ही उससे पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जिफन उसे बताती है कि मैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए पास के ही ऑफिस में आई थी, और फिर मेरा काम भी जल्दी हो गया, तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल तो पास में ही है तो एक बार आपसे मिल लूँ। उसके बाद वो ही को बैठने के लिए बोलती है, और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो पूछती है कि क्या मेरी मॉम बीमार है। तो यहाँ पर ही बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पर जिफन पूछती है कि मेरी मॉम कौन सी बीमारी है। तो यहाँ पर ही उसे बताता है कि ब्रेस्ट कैंसर। जैसे ही वो ये चीज़ सुनती है वो पूरा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम को ब्रेस्ट ट्यूमर है, बट अभी वो उतना ज़्यादा फैला नहीं है। तो यहाँ पर जिफन उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कब पता चला। तो यहाँ पर ही बोलता है कि 4 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर जिफन गुस्सा तो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ही और उसके मॉम डैड ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। और यहाँ पर वो पूछती है कि कौन से स्टेज का कैंसर उन्हें। तो यहाँ पर ही बताता है कि तुम्हारी मॉम का हमने कल ही ऑपरेशन किया है और अभी पैथोलॉजी रिपोर्ट आना बाकी है। जब पैथोलॉजी रिपोर्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा कि कितने स्टेज का है और क्या है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे आगे का।
और फिर वो उसे उसकी मॉम की बाकी की रिपोर्ट्स दिखाता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी मॉम का जो ट्यूमर है वो उतना बड़ा नहीं है और अभी वो कहीं पर फैला भी नहीं है, तो हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी उनकी सर्जरी हो गई है तो अभी वो काफ़ी हद तक ठीक है। जिफन बोलती है तो क्या अभी मेरी मॉम ठीक है, क्या उन्हें केमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे करके वो गुस्से में बोलती है। और फिर वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो बोलती है कि डॉक्टर ही आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर ही बोलता है अभी हम लोग श्योर नहीं है कि ये जो बीमारी है ये कितनी बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पर जिफन गुस्सा हो जाती है और खड़ी हो जाती है, बोलती है कि बट वो तो मेरी मॉम है ना, आपको उनकी बीमारी के बारे में मुझे बताना चाहिए था। कि आपको पता भी है जब मैंने मॉम को हॉस्पिटल में देखा तो मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और ये बोलकर वो ही के ऊपर बहुत चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ही अब हॉस्पिटल आ जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और अपने आप को ही दोषी मान रहा होता है कि उसे बता देना चाहिए था, और वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है इस वजह से। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जिफन को कॉल करता है बट जिफन नहीं उठाती, तो वो जियांग को कॉल करता है और उससे पूछता है कि जियांग क्या तुम्हें पता है कि जिफन कहाँ पर है। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है फ़ोन पर ही कि हाँ वो मेरे पास ही है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ जियांग को भी जिफन सारी चीज़ें बता देती है अपनी मॉम के बारे में। तो यहाँ पर जियांग भी उसे कंसोल करती है कि तुम सारे सिचुएशन ही के ऊपर छोड़ दो, मुझे पता है कि ही सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा, और जब ही ने कहा है कि सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है तो तुम बेकार में ही टेंशन ले रही हो, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद वो पूछती है जिफन से वैसे आगे का तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करने वाली हो। तो यहाँ पर जिफन बोलती है कि मैं प्रोफेशनल मैटर्स ही के ही ऊपर छोड़ दूँगी और अभी मैंने सोचा है कि अब मैं अपने घर पर रहूँगी, थोड़ा मॉम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी। और तभी यहाँ पर ही आता है जिफन से मिलने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ही फाइनली जिफन को बता देता है कि तुम्हारी मॉम ने ही मुझे मना किया था कि जब तक पैथोलॉजी रिपोर्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तुम्हें कुछ भी नहीं बताने, तुम्हारी मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डॉक्टर कि हम अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को छुपा कर रखते हैं, और तुम्हारी मॉम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बस इसलिए मैंने उनकी बात सुनी और उन्होंने जैसा कहा मैंने बस वैसा ही किया। उसके बाद वो बताता है कि मुझे पता है कि अपनी मॉम को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि मेरी मॉम भी इसी बीमारी की वजह से चली गई, तो मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं की, और ये बोलकर वो उसे सॉरी बोलता है। तो यहाँ पर जिफन का भी दिल पिघल जाता है कि उसने बेकारी ही के ऊपर चिल्लाया, वो तो बस उसकी मॉम की बात मान रहा था। तो वो बोलती है कि नहीं आपकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है, मैं ही कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। और फिर ये कहकर वो भी ही को सॉरी बोलती है। उसके बाद ही उसे बोलता है कि जिफन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, देखना मैं गारंटी देता हूँ। और फिर वो बोलता है कि अब से तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, तो उनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। और ये बोलकर वो उसे हक करता है और जिफन भी उसे हक करती है और थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है वो भी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जैसे ही घर आती है यहाँ पर उसके मॉम डैड बैठे रहते हैं। यहाँ पर उसके मॉम डैड को अभी तक नहीं पता रहता कि जिफन को पता चल चुका है उसकी मॉम की बीमारी के बारे में। तो वो लोग वो जो बैग होता है जो उसकी मॉम लेकर घूमती है वो उस बैग को वो लोग छुपाने लगते हैं और यहाँ पर एक्टिंग करते हैं कि अरे जिफन तुम बहुत लेट से आई, क्या तुम ही के साथ डेट पर गई थी। और तभी वहाँ पर उसकी मॉम का मेडिसिन रखा रहता है जो जिफन देख लेती है। तो यहाँ पर जिफन की मॉम जिफन के डैड के ऊपर ब्लेम डाल देती है कि अरे आपने अभी तक अपना मेडिसिन नहीं पिया, जल्दी से इसे पी लीजिए। तो यहाँ पर जिफन बोलती है कि आप झूठ क्यों बोल रही है, ये आपकी मेडिसिन है उनकी नहीं। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ हाँ ये तो मेरी ही मेडिसिन है, मैं भूल गई थी। तभी यहाँ पर जिफन बताती है कि आज मैं डॉक्टर ही से मिलने जब हॉस्पिटल जा रही थी तब हॉस्पिटल में मैंने आप लोग दोनों को देखा। तो यहाँ पर उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता चल गया। तो यहाँ पर जिफन बोलती है कि हाँ ही ने मुझे सब कुछ बता दिया और आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल मैटर्स हम लोग ही पर छोड़ देते हैं, वो हैंडल कर लेगा, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है और वो जैसा बोल रहा है हमें बस वैसे ही कॉपरेट करना है। तो यहाँ पर जिफन की मॉम बोलती है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने बेटी के सामने ऐसे बोलती है बट अंदर से तो वो भी डरी हुई रहती है। उसके बाद वो उसकी मॉम के पास जो बैग रहता है उस बैग को वो देख लेती है। तो उस बैग को देखकर जिफन थोड़ी सी डर जाती है।
तो यहाँ पर उसकी मॉम क्या करती है, उसे छुपाने लगती है। तो यहाँ पर ज़ीफ़न बोलती है कि ये ड्रेनेज बैग आपको कब तक लगा कर रखना है। तो उसकी मॉम बोलती है ज़्यादा नहीं, बस 1 वीक तक ही, और ही ने बस मेरी सेफ्टी के लिए ही ये लगाने बोला है ताकि ये इन्फेक्शन से मुझे बचाए, और इससे मेरे घाव भी जल्दी भर जाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ज़ीफ़न उन्हें हक कर, उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ही के ग्रैंडपा फिर से ज़ीफ़न के घर आते हैं और उसकी मॉम को चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके बाद वो उन लोग से पूछते हैं कि ही ने जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं आप उन्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उनकी रिपोर्ट देखते और बोलते हैं कि अभी तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, बट हाँ, ही ने जो भी मेडिसिन दी है उसे आप टाइम टू टाइम लेती रहिएगा। और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसकी मॉम को कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद वो उन्हें और ही को दोनों को थैंक यू बोलती है कि आपके और ही के वजह से ही मैं आज ठीक हूँ। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं नहीं, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब से ही की मॉम गुजरी है अब ही मेरा सहारा है और उसका भी मैं ही सहारा हूँ। तो हम लोग दोनों एक फैमिली की तरह ही है, और अब हमारी फैमिली में आप लोग भी जुड़ गए हैं, आप लोग भी तो हमारी फैमिली ही है। तो अपनी फैमिली को गाइड करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें हमेशा एक दूसरे की बर्डन शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पर उसकी मॉम यानी कि ज़ीफ़न की मॉम हंसती है, और इधर उसके बाद उसके ग्रैंडपा कुछ एक्सरसाइज बताते हैं उसकी मॉम को। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि फाइनली ज़ीफ़न को मैसेज आता है स्विट्ज़रलैंड से, मतलब जहाँ वो जा रही है अब्रॉड, वीज़ा वगैरह का, ये सारी चीज़ का। तो वो जैसे ही मेल देखती है वो बहुत टेंशन में रहती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सभी फैमिली लोग बैठकर साथ में डिनर करते हैं, और यहाँ पर तभी ज़ीफ़न बोलती है कि मॉम डैड एक काम करती हूँ, मैं कुकिंग सीख लेती हूँ, आप लोगों के लिए कुकिंग करूँगी। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं हाँ हाँ, तुम अब्रॉड जाओगी तो क्या खाओगी, अगर तुम्हें कुक करना आएगा तो तुम अपने से बनाकर खा भी लोगी, वहाँ फ़ॉरेन का खाना तुम कितना ही बाहर से खाओगी। उसके बाद यहाँ पर ज़ीफ़न सैड रहती है क्योंकि यहाँ पर उसने मन बना लिया होता है कि वो अब्रॉड नहीं जाएगी अपनी मॉम को छोड़कर इस कंडीशन में। तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडपा पूछते हैं कि वैसे तुमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था ना, सब कुछ सही से हो गया है ना। तो यहाँ पर ज़ीफ़न बोलती है कि हाँ, सब कुछ सही से हो गया है, अब बस वीज़ा का रिजल्ट आना बाकी है। यहाँ पर ही ज़ीफ़न को सैड देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ज़ीफ़न इतनी सैड क्यों लग रही है। बट यहाँ पर ज़ीफ़न अब्रॉड नहीं जाएगी ये बात वो किसी को नहीं बताती, वो अंदर ही अंदर रखती है। तभी यहाँ पर ही का जो फ्रेंड रहता है यानी कि डॉक्टर है, वो उसे मैसेज करता है कि ज़ीफ़न की मॉम का पैथोलॉजी रिपोर्ट फाइनली आ गया है, तुम जाकर के मिस्टर गू से ले लो। तभी यहाँ पर ही जाकर अपने फ्रेंड डॉक्टर से वो पैथोलॉजी रिपोर्ट ले लेता है, और यहाँ पर ही बहुत डरा रहता है और वो डरते डरते रिपोर्ट देखता है। और जैसे ही वो रिपोर्ट देखता है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके मॉम का जो कैंसर का स्टेज है वो पहला ही स्टेज है, यानी कि वो अभी तक पूरा फैला नहीं है, यानी कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है टेंशन लेने की। तभी यहाँ पर ही रिपोर्ट लेकर के उसके मॉम डैड के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये एक अर्ली स्टेज ट्यूमर है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस हमें आपके कुछ ट्रीटमेंट्स करने होंगे जैसे कि रेडियोथेरेपी वगैरह, और रेडियोथेरेपी आपके 15 दिन का होगा, और एक कुछ ट्रीटमेंट्स बताता है जो उन्हें करने में 5 साल लगेंगे, मतलब 5 साल कंटिन्यूस उन्हें वो ट्रीटमेंट कराना है। तो ये सारी चीज़ें वो बताता है और वो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो इतनी कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर ज़ीफ़न नेक्स्ट डे रेडियोथेरेपी के लिए अपनी मॉम को ही के हॉस्पिटल लेकर आती है, और यहाँ पर ही उन्हें रेडियोथेरेपी क्लिनिक तक लेकर जाता है और उन्हें टेंशन लेने से मना करता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ज़ीफ़न हॉस्पिटल से जब आती है तो वो खाना बनाती है, यानी कि वो ही के घर पर रहती है, खाना बनाना सीखती है। तभी यहाँ पर ज़ीफ़न को कॉल आता है डिलीवरी बॉय का कि आपका कुछ कुरियर आया हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो अपना वो कुरियर खोलती है वो देखती है कि फाइनली उसका वीज़ा आ गया है। उसके बाद वो अपना वीज़ा देखकर बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसका वीज़ा तो आ गया है बट वो जाना नहीं चाहती, इसलिए वो थोड़ी सी सैड रहती है। यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, स्पेशली जब उसकी मॉम की कंडीशन इतनी ख़राब है, और हॉस्पिटल भी जब वो गई थी तो उसकी मॉम अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। तो ये सब चीज़ वो सोचती है। तभी ही आता है और ही को वो अपना बनाया हुआ डिनर टेस्ट कराती है, तो ही बोलता है कि नमक थोड़ा सा कम है। तो ज़ीफ़न बोलती है कि ये मैंने मॉम के लिए बनाया है, तो वो नमक तो कम खाएंगी तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ही बोलता है वैसे तुमने वेजिटेरियन डिश तो बनाना सीख लिया है, चलो अब मैं तुम्हें नॉन वेजिटेरियन डिशेस बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ज़ीफ़न बोलती है कि हाँ हाँ ज़रूर। उसके बाद वो उसे आज रात के खाने के डिनर में बुलाती है अपने घर।
तभी यहाँ पर ही किचन की सारी साफ़ सफाई कर रहा होता है। तभी उसे डस्टबिन में कुरियर वाला जो कागज़ रहता है वीज़ा वाला वो दिख जाता है, जो फाड़ के फेंका हुआ रहता है। तो यहाँ पर ही समझ जाता है फाइनली कि उसका वीज़ा आ गया है और उसने फाड़ कर इसलिए फेंका है क्योंकि वो अब अब्रॉड नहीं जाना चाहती। और यहाँ पर ही भी सैड हो जाता है और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।